ओजान, तुम्हें जहमत देने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। क्या हो गया इसमें, जहमत की क्या बात है? जानता हूं क्या सोच रही हो। एक नया असिस्टेंट चाहिए, 2-3 और लोग चाहिए, और इतने कमरे भी नहीं है इस नए ऑफिस में। तुम्हें एक बड़े ऑफिस की जरूरत है और वो हम जल्द ढूंढ लेंगे। थोड़े दिनों में एक नया विला ले लेंगे जिसमें बहुत कमरे होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हत्ता कि मेरे पास एक क्लाइंट तो मौजूद था और ये उसी की फाइल है। मेरा पहला क्लाइंट मेरी मदद किए बगैर ही मसले से बाहर आ गया। मैं नहीं सोच सकता कि तुम हमारे साथ काम किए बगैर रह सकती हो। खैर, तुम्हें जल्दी एक नया केस मिल जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम लोग आ गए हैं। अरे इसकी बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश शुक्रिया आमदीद। मेरी जान। ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी हेलो मच। जानसी। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, अब आप लोग यहाँ आ गई हैं तो मुझे जाना होगा। आज रात के लिए तैयारी भी करनी है। ओके, फिर मिलते हैं। See you. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डेनीस, एक बात कहूँ मैं तुमसे। हम सभी लोगों के साथ कितना कुछ बुरा हो गया, कितना दिल टूटा हुआ था हमारा, अपसेट थे। फिर हम पर किस्मत मेहरबान हो गई। मैं बता रही हूँ, एक नई शुरुआत है। क्या बात है, आज तुम काफी पॉजिटिव लग रही हो। लेकिन इस वक्त तो मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जॉब छोड़ने की वजह शायद ये नई शुरुआत थी। मेरी बात सुनो, वाकई मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। ये जगह कुछ छोटी नहीं है? इसलिए क्योंकि ये छोटी और क्यूट है ना। तुमने शायद नहीं देखा, नीचे एक गार्डन भी है, बहुत पसंद आएगा। अभी के लिए इतना काफी है। मैं तो बस डेनीज के पुराने ऑफिस से कंपेयर कर रही थी, इसलिए मुझे छोटा लगा। रेट्रो स्टाइल का है ना ये, दरअसल जानसू आजकल फैशन में है। मुझे लगता है हमें थोड़ा पेंट करना चाहिए, जिससे ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी। खुद ही से डेकोरेट कर सकते हैं। तो क्या तुम वाकई पेंट कर सकती हो? और नहीं तो क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं। लेकिन हमें यहाँ पर किराया कम देना है और ये शहर के बीच में है, और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा अहम है। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी कि हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैसे लाएंगे, मगर हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज का हल होता है। इस जगह की शक्ल ही बदल देंगे। ये भी करते हैं जरूर, लेकिन उससे पहले हमें जानसू की वेडिंग प्लान करनी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ना जानसू? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी शादी? मतलब ये कि मेरी शादी? तुम्हारी शादी। हाँ मेरी शादी। लेकिन तुम लोग इसमें पहनोगे क्या? तो अभी तक डिसाइड नहीं किया। 2 दिन रह गए हैं। मुझे तो कोई टोना ख्वाब लग रहा है। मैंने तो अभी तक अपना वेडिंग ड्रेस भी नहीं ट्राई किया। उफ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शादी के लिए और क्या क्या जरूरी काम करने होते हैं। अरे मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। बात करते हैं इस बारे में, फिक्र मत करो। दुनिया भर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल ना हो। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। सब मिलकर करना। हाँ बिल्कुल। वाह भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुश्किल से जान छूट गई है। हाय, हाँ बिल्कुल। वैसे तो ये तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था। हाँ मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सर उठाकर आगे बढ़ना है। मैं आज अगर ठीक हूँ ना, उसकी वजह तुम लोग हो। तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो क्या होता मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा पहला अपना ऑफिस है। अब मुझे कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं। तुम देखना, ये बिजनेस तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित होगा। देखती जाओ, किस्मत साथ देगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो मुझे भी है। हाँ लेकिन उसके बाद मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना भी तो होगा ना। हर चीज वक्त पर हो जाएगी डेनीस, तुम बहुत कामयाब होगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। कोई शक बनता ही नहीं है इस बात पर, ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करने वाली हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है कि असगर के साथ काम नहीं करना सही नहीं रहेगा? जानसू, देखा था ना तुमने कि उसकी अम्मी ने किस तरीके से बात की थी मुझसे। हर दफा कुछ भी मैं करती हूँ, वो उसका क्रेडिट असगर को इस तरह से देती है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम खुद भी एक बासलाहियत और मेहनती लड़की हो। उसकी माँ को सोचने दो कि वो क्या चाहती है। मैं इसकी को समझ सकती हूँ, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी कामयाब थी, क्योंकि इसके साथ असगर जो है। हाँ ऐसा ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। हाँ मगर मुझे क्या करना है यही नहीं जानती हूँ मैं। डेनीस जरा इसको देखो, कितना एलिगेंट है, बहुत खूबसूरत। जैसा बच्चों को महसूस होता है ना कैंडी स्टोर पर, वैसा महसूस हो रहा है। डेनीस ये ड्रेस देखो जरा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरी अम्मी का ड्रेस था। जानसू कहाँ रह गई है? जानसू, जानसू इतनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल कोई शहजादी लग रही हो।
कैसी लग रही हो इसमें? पसंद आया तुम लोगों को? मुझे सिर्फ पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। तुम लोगों को नहीं लग रहा कि इसका गला कुछ ज्यादा ही बड़ा है? नहीं नहीं जानसू, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा बात सुनो। मैंने बहुत सालों से इस दिन का इंतजार किया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जानसू, मुंह से ऐसी बातें मत निकालो बिल्कुल भी। हर चीज बिल्कुल वैसी होगी जैसा सोचा था, फिक्र नहीं करो, सब अच्छा होगा। अपना मूड अच्छा रखो और सिर्फ अच्छा सोचो। देखो जरा क्या लग रही हो। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब, 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 ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है ये जानसू आंटी। बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे ये क्राउन मिल गया। ओ, तुम तो शहजादी लग रही हो बिल्कुल। अब अपने लिए एक ड्रेस देख लेती हूँ मैं। ठीक है, जाओ देख लो। डिनीस, वैसे तुमने नोटिस किया जानसू एक अच्छी माँ बन सकती है। इंशाल्लाह हम जल्द वो दिन भी देखेंगे। हाँ, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। और तुम्हारे पास इसका तजुर्बा भी है तो तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। तजुर्बा कैसे हो गया डिनीस इसको वैसे इस हवाले से? हाँ, सच है कि मुझे ज़ैनब को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। खैर मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी भी अब शादी नजदीक है तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं जानसू, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसकी वो जल्द ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और क्या पता कि डिनीस और तुम्हारी शादी एक साथ हो। मुझे इसमें शामिल मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? आइडिया कैसा लगेगा अगर बाल बांधे? हाँ, ठीक है, तुम बिल्कुल लोग ऐसे सारी ही ठीक तैयारियां अभी लगेगा। से करके रख लो ताकि एन मौके पे परेशानी ना उठाना पड़े। देखो जानसू, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। वैसे तुम्हें सच वेल में। से घूंघट डालना मगर चाहिए। लंबा होना क्या चाहिए। लंबा? तो कितना लंबा होना चाहिए? हेलो बारमैन, खैरियत तो है? क्यों कॉल की मुझे? डॉक्टर, मैंने आपके लिए बैचलर पार्टी के इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं, जानते हैं आप? वाकई में? तो ये बताओ कि इस पार्टी में क्या क्या होगा बारमैन? कोई इशारा दे दो ताकि मैं उसके हिसाब से तैयारी कर सकूं। नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप शादी करने का प्लान ही बदल दें। अब तो मुझे डरा रहे हो बारमैन। चले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आज की शाम आप हम सब लोगों के साथ बिताएंगे। चलो, पहला इशारा तो मिल गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है मालूम नहीं। लेकिन मयार का ख्याल रखना मेरे मुताबिक होनी चाहिए पार्टी, समझ गए ना मेरी बात? अभी तो मुझे दुल्हन के लिए शॉपिंग भी करनी है जो मैंने नहीं की। क्या जरूरत थी इसकी? चलो खुदा हाफिज बारमैन, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय। यहाँ पे कुछ चुप रहा है मुझे, आप देखेंगी प्लीज कि क्या चुप रहा है? वैसे सच में ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम लोग बताओ ना कैसा लग रहा है ये? एज़की, दिनीस, इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितना खूबसूरत ड्रेस है ना? मेरा भी यही ख्याल है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिनीस, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। दिखाओ जरा। डिनीस, ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है, तो क्या यही पहने? तुम दोनों ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस पसंद किए हैं। नहीं मेरी जान, अभी एक और शख्स रहता है। तो क्या आप तैयार हैं ज़ैनब साहिबा? ज़ैनब साहिबा आ जाइए। अरे इसमें तो ये बिल्कुल शहजादी लग रही है। ज़ैनब, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोटी बहुत दुल्हन तो खूबसूरत लग बिल्कुल रही हो, तुम प्रिंसेस बहुत लग रही है। तुम्हारी शादी बहुत शानदार होगी, देखना। यकीन नहीं आ रहा। शादी मुबारक। मेरी जान, जरा देखना, पीछे से बिल्कुल सही लग रहा है ना? मतलब ये कि फिटिंग सही लग रही है ना? कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लो। आई, कोई मसला नहीं है जानसू, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर रख कर ड्रेस को सिया गया है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। लेकिन एक मिनट, अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद है तो तुम्हारा मुंह क्यों बना है जानसू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी फनी। पहले मैंने तैयारी नहीं देखी थी तुम लोगों की, देख लेना अब तुम लोगों की शादी पे भी मैं ऐसे ही करूंगी बिल्कुल। अरे बुरा क्यों मान रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी, ठीक है, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। माफी चाहती हूँ, मैं इस ड्रेस के बारे में बात नहीं कर रही थी। ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं जासू साहिबा, आपको खुश देखकर हमें खुशी हो रही है। शुक्रिया। मैं भी बहुत खुश हूँ।
बल्कि बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमसे शादी जो कर रहा हूँ मैं। लिवेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ लड़कियों क्या हो गया है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और ये अजीब बर्ताव किस लिए? मैं बाहर नहीं आऊंगी। लेवेन तुम फौरन चले जाओ यहाँ से। कोई भी लड़का अपनी दुल्हन को शादी की ड्रेस में नहीं देख सकता शादी से पहले। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा? सुना तुमने मेरी प्यारी बेटी, बदकिस्मती समझा जाता है इसे। तुम ऐसी चीजों पे कभी भी यकीन मत करना, ठीक है? तुम लोग भी किस तरह की बातें लेकर बैठ गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें इस तरह की चीजें अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। आ जाओ बाहर, कुछ नहीं होता। लेवेन अगर तुम यहाँ से फौरन नहीं गए तो याद रखना मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगी। जानसू, बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? हाँ कुछ नहीं होता, बाहर आ जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। चलो बेटी, हम दोनों मिलकर केक खाते हैं। जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है? हाँ जल्दी करो। हाँ जल्दी करो, जाओ यहाँ से। ठीक है जानसू, वो चला गया है। चलो आ जाओ बाहर। चलो आ जाओ बाहर। चला गया। उसने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता उसने देखा है। अरे उसने नहीं देखा है, तुम हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? हाँ वाकई में उसने बिल्कुल नहीं देखा है, समझ सोचना। उसने स्ट्रेस में नहीं, देख लिया है कसम से मुझे। नहीं देखा है उसने। कुछ नहीं होगा जानसू, देखो बस तुम कर बात दो। को बढ़ा रही हो, अगर देख भी लिया तो क्या हो गया? रुको एक मिनट, पाँव उठाओ जरा जरा। अपने पाँव को सीधा रखो और उस बारे में ज्यादा मत सोचो।